Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और इंतहाई अहम मौजू का जायजा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब में खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। एक तरफ ममलिकत में तेजी से बड़ी माशी तब्दीलियां आ रही हैं, तो दूसरी तरफ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इन खवातीन के लिए कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं और क्या कुछ पोशीदा रुकावटें भी हैं जिनका उन्हें अभी भी सामना है। इस तज्ज़िये में हम इन तमाम पहलुओं को कवर करेंगे, एक नए माशी विजन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप मंजरनामे, चैलेंजेस के 4 सुतूनों, आबादियाती अदाद-ओ-शुमार और आखिर में मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं इस इंतहाई ताकतवर इक़्तिबास से। सऊदी अरब के आंजानी शाह अब्दुल्ला का ये बयान दरअसल एक बहुत गहरी बुनियाद फराहम करता है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि रियासी सतह पर ख़वातीन के किरदार को तारीख़ी और मजहबी तनाजुर में कितनी अहमियत दी जा रही है। एक तरह से ये इस पूरी तब्दीली को समझने का बेहतरीन नुक्ता आगाज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नए माशी विजन की। अब देखें, विजन 2030 का जो स्केल है ना, वो वाकई दंग कर देने वाला है। गैर तेल की आमदनी को 3 गुना करना और 4.5 लाख नई मुलाजमतें पैदा करना, ये कोई मामूली टारगेट बिल्कुल नहीं है। और सच पूछें तो यही वो चीज़ है जो एक फौरी ज़रूरत पैदा करती है कि ख़वातीन को मईशत में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट, तेजी से लीडरशिप के किरदार में लाया जाए। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एंटरप्रेन्योरियल मंजरनामा। ज़रा इस हिस्से पर गौर करें। 45.5% मुमलिकत की कुल आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस वक्त ख़वातीन की शरह खानदगी 71% है और यूनिवर्सिटी के तुलबा में इनका तनासुब 58% है। यानी ये एक बहुत बड़ी और आला तालीम याफ्ता फोर्स है जो बिल्कुल तैयार खड़ी है। और अब जरा इस हैरत अंगेज फिगर को देखें, 45 अरब सऊदी रियाल। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये वो कैश है जो सऊदी ख़वातीन की ज़ाती मिल्कियत है। लेकिन, और यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस खतीर रकम का 75% हिस्सा बैंकों में बिल्कुल खामोश पड़ा है। इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। और ये तकाबुल वाकई आंखें खोल देने वाला है। एक तरफ वो बेरोजगार खवातीन हैं जिनमें से 78.3% के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और दूसरी तरफ बेरोजगार मर्द हैं जिनमें से 76% के पास सिर्फ सेकेंडरी या उससे भी कम तालीम है। ये वाजे कर देता है कि लेबर मार्केट में कितना बड़ा पोटेंशियल है जो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों है? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए चलते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, चैलेंजेस के 4 सुतून। एक तफसीली तहकीक जिसमें 278 खवातीन एंटरप्रेन्योर्स का सर्वे किया गया, उससे ये 4 बड़ी रुकावटें सामने आई: टेक्निकी, मालियाती, रेगुलेटरी और समाजी व सकाफती चैलेंजेस। आइए जल्दी से इन पर एक नज़र डालते हैं ताकि मालूम हो सके कि ग्राउंड पर असल में क्या हो रहा है। सबसे पहले हैं तकनीकी चैलेंजेस। इसमें एक अच्छी वेंचर टीम तलाश करना और बिजनेस के इम्पैक्ट को नापना शामिल है। होता यह है कि खवातीन बानियों के लिए अमली तजुर्बे की कमी और मुनासिब ट्रेनिंग का ना होना आड़े आ जाता है। फिर कारोबारी मशावरत, या जिसे हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कहते हैं, उसकी कमी भी एक बड़ी रुकावट बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 45 अरब रियाल मौजूद होने के बावजूद फंडिंग का मसला क्यों है? क्योंकि ज़राए बताते हैं कि खवातीन के शुरू किए गए बिजनेसेस को रिवायती फंडिंग एजेंसियां अब भी रिस्की या गैर आजमूदा समझती हैं। इसी वजह से कर्जों की सख्त शराइत और फंडिंग देने में हिचकिचाहट नजर आती है। तीसरा सुतून रेगुलेटरी यानी कानूनी चैलेंजेस का है। मुताले के मुताबिक सरकारी दफातर के पेचीदा तरीक़ाकार और लाइसेंस के हुसूल की पाबंदियां काफ़ी बड़ा मसला है। तारीखी तौर पर भी देखा जाए तो इन हुकूमती तरीक़ाकार को समझना एक चैलेंज रहा है, ख़ास तौर पर जहां कवानीन में सिन्फ के लिहाज से कुछ मखसूस रुकावटें रही हैं। और चौथी रुकावट वो सामाजी और सकाफती है। सर्वे का डाटा एक तरह के अनदेखे पर्दे की निशानदेही करता है। खानदानी जिम्मेदारियां, रिवायती समाजी रवैये और बिजनेस में मर्दों का गलबा, ये सब वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो कारोबारी कोशिशों को महदूद करते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि खुद सर्वे में शामिल खवातीन का कहना है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, आबादियाई आदात-ओ-शुमार और कारोबारी रुकावटें। यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि सर्वे में शामिल खवातीन कोई नौआमूज़ या फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं है। ये इंतहाई आला तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार प्रोफेशनल्स हैं। इनमें से अक्सरियत के पास मास्टर्स की डिग्री है और 16 से 20 साल तक का ज़बरदस्त अमली तजुर्बा है। तो इससे जहन में एक बहुत ही अहम सवाल उभरता है, क्या उम्र, इज़्दवाजी हैसियत, तजर्बे या तालीम की वजह से
ان چیلنجز کی شدت میں کوئی کمی آتی ہے؟ مطلب کیا زیادہ تعلیم یا تجربہ ہونے سے یہ رکاوٹیں عبور کرنا واقعی آسان ہو جاتا ہے؟ اور اس کا جواب واقعی حیران کن ہے۔ شماریاتی ٹیسٹ کے نتائج نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ان چیلنجز کا پس منظر سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، یعنی چاہے کسی کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو یا 20 سال کا تجربہ، ایک نیا کاروبار شروع کرنے میں ہر ایک کو تقریباً ایک جیسی ہی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فائنڈنگ ہے۔ اور اب چلتے ہیں اس جائزے کے آخری حصے کی طرف، مستقبل کی حکمت عملیہ۔ تو پھر حل کیا ہے؟ تحقیق میں جانچے گئے مختلف عوامل میں سے ایک واضح فاتح سامنے آتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت سب سے مضبوط محرک ہے، جس کا سکور 0.98 ہے۔ اس کے بعد ایک بہترین انٹرپرینیورشپ کلچر کا فروغ اور پھر فنڈنگ تک رسائی سب سے اہم ترین اسٹریٹجیز ہیں۔ لیکن یہاں تعلیم سے مراد صرف روایتی کتابی تعلیم نہیں ہے۔ ڈیٹا کے مطابق اسے ایک حقیقی طاقت بننے کے لیے ایکیڈیمک نصاب سے بہت آگے جانا ہوگا۔ اس میں باقاعدہ پیشہ ورانہ تربیت، اعتماد سازی اور نئی ٹیکنالوجیز کی سکلز کا ہونا لازمی ہے، اور ظاہر ہے اداروں کے درمیان باہمی اشتراک کے بغیر یہ بالکل ممکن نہیں۔ تو اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جیسا کہ سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہے، کیا خواتین کے پاس موجود اس 45 ارب ریال کی زبردست صلاحیت اور ان کی ذہانت کو پوری طرح استعمال میں لانا ہی ملکی معیشت کو یکسر بدلنے کی حتمی کنجی ثابت ہوگا؟ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے نتائج دیکھنا یقیناً بہت ہی دلچسپ ہوگا۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.